ओम शांति। नव वर्ष की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और हम सब भाई बहनों की ओर से दीदी दादियों को, बाप दादा को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष पर विशेष दादी रतन मोहिनी जी ने हम ब्राह्मणों के लिए शुभ संदेश दिया। सुख शांति पवित्रता से संपन्न देवीय विश्व के रचयिता पदम सदगुरु भोलेनाथ शिव के अति स्नेही अति प्रिय संतान भाइयों और बहनों, पुराने और नए वर्ष के संगम की शुभ बेला में नव युग की स्मृतियों को ताजा करने वाले नव वर्ष की आप सभी बेदाग हीरा बनने वालों को बहुत बहुत बधाइयां हो। समय की मांग है कि हम अपने लिए बहुत अच्छा सोचें, अपने को खुशी में रखने के लिए अंदर ही अंदर शक्तिशाली विचारों में रमण करें, प्यारे बाबा की उम्मीदें पूर्ण करने की धुन में रहें, बाबा को सामने रखते हुए सबसे मिलजुल करके एक दो की विशेषताओं को देखते हुए गुणों की माला अपने गले में डालें, कर्म करते न्यारे रहें, परम पिता परमात्मा के लव में सदा लीन रहकर वाह वाह बने, निर्बंधन पारदर्शी संतुष्ट मणि स्मृति स्वरूप बनकर समाधान करें, संकल्प की शक्ति से असंभव दिखने वाले कार्यों को साकार कर दिखाएं, एक दो के साथ भाव स्वभाव का मिलन करते हुए अलौकिक प्रेम की खुशबू फैलाते रहें, हिम्मत और उल्लास के पंख देकर शक्तियों के दान का अविनाशी लंगर लगाएं। कल किसने देखा है, सफल कर सफलता को पालें, एक बल एक भरोसे के आधार पर श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ संस्कार बनाएं, पुरानी और पराई बातों को विदाई देकर निर्मल भावों के साथ नव वर्ष का स्वागत करें, स्वास्थ्य खुशी समृद्धि के वरदानों के साथ विजयी भाव के वरदान को साकार करने की अनंत बधाइयां आप सब स्वीकार करें। सर्व भाई बहनों को नए वर्ष और नए युग की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। आपकी देवीय बहन बीके रतन मोहिनी दादी जी। नव वर्ष पर विशेष 1 जनवरी 2024 को बाप दादा को भोग स्वीकार कराया, जिसमें मोहिनी दीदी जी संदेशी बनी। संदेशी जी कहती, बाबा की याद में तो सभी खोए हुए थे, रात से फिर भी बाबा की याद लेते हुए बाबा ने सभी का वतन में आह्वान किया और बहुत प्रेम से ईश्वरीय परिवार की तरफ से बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने प्रेम से भोग स्वीकार किया। हमारे सभी जो भी बुजुर्ग दादियां हैं, सभी ने हर प्रकार से सबको भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने कहा कि देखो, सभी यही सोच रहे हैं कि नव वर्ष कैसे आरंभ करें, क्या करें। तो मैं सवेरे से ही जब जागी हुई तो बाबा से बात कर रही थी, बाबा हम नया वर्ष पहले अपने को सर्टिफिकेट दिलाकर शुरू करना चाहती हूं। तो यह प्रश्न है, किसका सर्टिफिकेट पहले? बाबा से लें, खुद को दें या दूसरों से, परिवार से लें। तो ऐसे तो यही संकल्प आता है कि खुद को दो, परंतु आज
ऐसा लग रहा है कि बाबा पहले मुझे सर्टिफिकेट दे। तो उस पर बाबा ने कहा कि बाबा सर्टिफिकेट देगा प्योरिटी की रॉयल्टी पर। प्योरिटी तो सब में है, पर रॉयल पर्सनालिटी तो जो मर्यादाओं पर चलते हैं, पूरी श्रीमत पर चलते हैं, नियमों पर चलते हैं। 3 चीजें हैं ना, नियम, मर्यादा और श्रीमत। जो तीनों पर चलने वाले हैं उनमें रॉयल्टी होती है। जैसे रॉयल फैमिली में उठना बैठना खाना पीना रॉयल्टी होती है ना, तो आप सभी को भी इस वर्ष के लिए इस बात पर ध्यान देना है। फिर खुद को सर्टिफिकेट दो और दूसरों से आपको क्या सर्टिफिकेट मिले। यह तो त्यागी सेवाधारी हैं, अपने स्वभाव संस्कारवश नहीं, त्यागी रिंसिएट सर्वर। तो बाबा ने तीनों सर्टिफिकेट पर थोड़ा बताया। फिर उसके पर बाबा ने कहा कि देखो, 9 वर्ष में तो एक ही संकल्प है कि कदम कदम पर बाप समान, कदम कदम पर बाबा को फॉलो करना है। एक ही संकल्प है, इस वर्ष अपना योग बल, तपस्या का तप, जो बाबा ने कहा, और अंत समय तक सेवा होती रहे। तो जैसे बाबा ने बहुत ही 9 वर्ष के लिए हिम्मत से, उमंग उत्साह से सदा सहयोगी बनकर इस यात्रा पर रहना है। सबको गुणों का, शक्तियों का, समझ का जो भी सहयोग चाहिए वो सहयोग दे करके हमको आगे बढ़ना है। तो बाबा ने दृढ़ संकल्प दिया और फिर बाबा ने सभी के प्रति बहुत बहुत दिल से याद प्यार दिया। अपनी भावनाओं को बेहद का रखो तो सदा भंडारा भरपूर रहेगा। वह कहानियों में सुना रही थी कि हम लोग तो बचपन से ही यज्ञ में पले हैं। अगर यज्ञ में कुछ नहीं था तो हम जब जाते थे रोटी बनाते थे, चावल पकाते थे, अच्छे चावल ले जाते थे, मसाले ले जाते थे, फिर बनाते थे खाना। मैं जब जाती थी बाबा पूछता था, बच्ची क्या बनाओगी? 2 चीजें मेरी बहुत मशहूर थीं, एक कोफ्ते की सब्जी और पुलाव। तो बाबा तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छे चावल रखवाए हैं, तुम बनाना। कोफ्ते की सब्जी बनाती थी तो बाबा हर बार तुम बनाओ बच्ची। तो कुछ नहीं था तो हमारा भी उसमें भाग था। अभी सब कुछ है तो भी हम साथी हैं। तो बात रही कि कैसे पांडव भवन, शांति वन, ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल जितने भी हैं सबका ब्रह्मा भोजन 18 जनवरी को हम लोगों की तरफ से होना चाहिए, हर त्योहार पर होना चाहिए। तो अच्छी अच्छी यज्ञ की कहानियां हैं जो थोड़ा शेयर कर रहे थे। आप सभी को भी भारतवर्ष में हम सबकी तरफ से बहुत बहुत नवयुग की बोलो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पीस विलेज परिवार को 25 साल हो गए और अव्यक्ति परिवार को 4 होने वाले हैं। सभी को मुबारक दे रहे हैं। सभी की याद प्यार लेते हुए फिर मैं नीचे आ गई। ओम शांति। बीके मोहिनी दीदी जी। अच्छा, ओम शांति।